जो भी अभी बीच में मैंने काफ़ी समय देखा कि आपने बार-बार कहा है कि हमने आज़म खान के लिए किया, हमने आज़म खान की 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कंप्लेंट की, देखिए ऐसा है तो कि वो कहीं कहीं रोल नहीं है नहीं आपका? है, देखिए ऐसा है, इलेक्शन पिटिशन तो मेरा था क्योंकि स्वार का विधानसभा का चुनाव मैं लड़ा था। दोनों बाप बेटों ने कई अदालतों के दरवाजे खटखटाए और अपने फर्जी दस्तावेज दिए, लेकिन जहां भी उन्होंने पिटिशन्स फाइल किए वो सारे खारिज हो गए। लड़ाई आपकी हो या शहर विधायक की, वो आज़म खान से है। रोजगार मिले रामपुर उनकी को, लड़ाई किससे? रोजगार मिले या देखिए, नहीं? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। शहर विधायक आप उनसे पूछिए उनके क्या मुद्दे हैं। उनकी तरफ से मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं। मतलब मुझे लग रहा है कि नूर महल भगवा हो गया। नहीं, मेरे रंग देखिए, कौन सा भगवा रंग है मेरे पीला लग रहा ऊपर? है नहीं मुझे तो लगने पीला को। क्या होता है? पीला तो रामपुर की जो राजघराने के 3 रंग थे उसमें पीला भी था। जहां एक और हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की याचिका जो रोक पर लगाई थी वो खारिज कर दी है, वहीं उसी को लेकर के रामपुर के जो नवाब परिवार से हैं, नवाब काजी मलिक साहब, उनसे बात करेंगे और कुछ पूछेंगे कि जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उनकी क्या भूमिका है। ऐसे कुछ सवालों को लेकर आज बात कर रहे हैं। नवाब से ये पूछ रहा था कि आज हाई कोर्ट ने एक रीट उनकी जो थी वो खारिज की है, जी, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जैसे एक कहावत है, सांच को आँच नहीं, तो जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दोनों बाप बेटों ने कई अदालतों के दरवाजे खटखटाए और अपने फर्जी दस्तावेज दिए, लेकिन जहां भी उन्होंने पिटिशन्स फाइल किए वो सारे खारिज हो गए। तो ये तो होना ही था। ये एक चीज़ को पोस्टपोन करने के लिए, चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए या जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें रुकावट डालने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया था। लेकिन जो नतीजा आया है, जो अदालत ने, माननीय अदालत ने जो नतीजा दिया है, फैसला सुना है, वो तो मेरे ख्याल से हर बारीकी से हर पहलू को देख कर दिया। दोनों पक्षों के दस्तावेज रखे गए, दोनों पक्षों ने बहस करी, तो जो अदालत का फैसला आया बिल्कुल सही आया है। अदालत ने फैसला किया तो जो नवाब नावेद मियाँ हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है मीडिया में आने की, ये बात प्रोपेगेंडा करने नहीं, की? क्योंकि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा था और मैंने उस विधानसभा चार बार मैं वहाँ से विधायक भी बना हूँ, तो मैं भी एक तरह से राजनीति में तो हुई। और मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा। बीजेपी कह रही है नवाब साहब नहीं नहीं, कि अगर जो विधायक हैं वो ये कह रहा है कि सब मैंने किया है। कौन कह रहा है? शहर विधायक नहीं वो नहीं, इसका सिरे ले रहे हैं। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आकाश सक्सेना जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, पूरी पैरोकारी उनकी थी, पूरी पैरोकारी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अदालत के फैसले के ऊपर, मैं उसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर मैंने चर्चा नहीं करी है। अच्छा, तो क्या जो भी अभी बीच में मैंने काफ़ी समय देखा कि आपने बार-बार कहा है कि हमने आज़म खान के लिए किया, हमने आज़म खान की 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कंप्लेंट की, देखिए ऐसा है तो कि वो कहीं कहीं रोल नहीं है नहीं आपका? है, देखिए ऐसा है, इलेक्शन पिटिशन तो मेरा था क्योंकि स्वार का विधानसभा का चुनाव मैं लड़ा था और इलेक्शन पिटिशन वही कर सकता है जो चुनाव लड़े। तो इलेक्शन पिटिशन मैंने कहा था कि उसमें फर्जी दस्तावेज हैं, उसको इलेक्शन पिटिशन में उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया, उस चुनाव को शून्य घोषित किया, तो वो उस हद तक तो मैं था ही। और बाकी जो चीज़ें वो आकाश सक्सेना, विधायक आकाश सक्सेना ने की पैरोकारी। आप जानते हैं वकील से ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, जो ज़्यादा मेहनती होता है, वो पैरोकार होता है। सारी पैरोकारी उन्होंने की है। और मतलब पैरोकारी वो करेंगे, सिरे आप ले लेंगे? नहीं, सिरे मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिरे नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपसे ये बताया कि जो इलेक्शन पिटिशन था वो मेरा था, जिसके ऊपर अब्दुल्ला का चुनाव शून्य घोषित हुआ। और दूसरी बात जो मतलब उनका आकाश सक्सेना का, उनका भी उन्होंने अलग मुकदमा किया था और अदालत ने हम दोनों के मुकदमों को क्लब कर दिया है, मर्ज कर दिया है, क्योंकि उसमें इश्यूज एक ही हैं, उसमें जो हम प्रेयर है वो एक ही है और तो उसे मर्ज करके वो अभी MP MLA कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस पर लगातार जो सुपरविजन है वो आकाश सक्सेना ही, उसका वो पैरोकारी वही कर रहे हैं। तो क्या नूर महल जो अब उपचुनाव हो रहा है, 34 स्वार टांडा सीट पर उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है, तो क्या नूर महल खड़ा है वहाँ? नहीं, अब देखिए, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तो फैसला आया है। अभी तक तो दलों ने तय नहीं किया है कि कौन से प्रत्याशी होंगे। संयुक्त भाजपा का संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा, समाजवादी का संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा,
तो एक दफ़ा प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। आज तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 20 तारीख तक चलेगी, तो घंटों में थोड़ी होगा फैसला। वो तो अब जैसे जैसे नाम आने लगेंगे प्रत्याशियों के, उसमें तो मेरा स्टैंड तो बहुत क्लियर है। मैंने पिछले साल भी आपसे बात हुई थी और मैंने ये कहा था कि जो लोकसभा उपचुनाव है, जो रामपुर सदर का उपचुनाव है, इसमें मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ और इसमें भी मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ, और इसके भविष्य में इसके बाद जब नौवे का चुनाव होगा उसमें भी मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। टिकट मिले या नहीं मिले, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ, मैं उनके प्रत्याशी का सपोर्ट करूँगा। मैंने पूछा, हाँ, मैं उनके प्रत्याशी जैसे आप नूर महल ख्वाब देख रहा है कि कोई ख्वाब नहीं देख कि हमजा मियाँ अपने दल से आएंगे चुनाव। ख्वाब कोई नहीं देख रहा है, ख्वाब कोई नहीं देख रहा है, वो तो पार्टी तय करेगी। अगर नहीं तय किया, टिकट नहीं मिला, तो मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। मतलब आप भाजपा को समर्थन दे देंगे? बिल्कुल, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने पिछले साल नहीं किया था क्या? बताइए। नूर महल क्या लोकसभा लड़ रहा था? नूर महल क्या शहर विधानसभा लड़ रहा था? या नूर महल क्या लोकसभा लड़ रहा था? ये तो आपकी सीट है। नहीं, सीट किसी की नहीं होती है। चार बार शिव बहादुर सक्सेना जी भी तो जीते थे। उनके बेटे को विधायक बना दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं? बनाने वाली जनता। तो 4 बार तो आप भी विधायक रहे, तो आपके बेटे विधायक नहीं बनेंगे? बनाने वाली तो जनता होती है। आपके बेटे विधायक नहीं बनेंगे? आपको पता है भविष्य में क्या होगा? अब बताइए, 1 महीने के बाद आज के दिन आप कहाँ बैठे होंगे, आपको पता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। चुनाव विधानसभा भविष्य को किसी को नहीं मालूम। जब प्रत्याशी डिक्लेयर होगा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो भी सरकार का, जो भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा, मैं उसके साथ हूँ, चाहे टिकट किसी को मिले, किसी को भी मिले, आप लड़ाएंगे? मैं लड़ाऊंगा। मतलब मैंने लड़ाया, रामपुर उपचुनाव मैंने लड़ाया, लोकसभा उपचुनाव मैंने लड़ाया, क्या लड़ाया नहीं मैंने? ऐसी क्या दुश्मनाई है आजम खान से आपकी? वो तो आप भी जानते हैं, ये तो बहुत लंबी कहानी है, तो पूरा हफ्ता लग जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो। देखिए, राजनीति में कोई जाति दुश्मनी नहीं करता है कोई भी नेता। पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियां होती हैं, राजनीतिक स्तर पे आपकी एक दूसरे से राइवलरी रहती है, चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, राइवलरी ख़त्म। आप बताएं, मगर जो भी राजनीतिक या जो भी नेता अगर ज़ाती दुश्मनी करे तो इवेंचुअली वो दुश्मनी उसी को नुकसान देती है। आज आज़म के साथ यही हुआ है, उसने सारे ज़ाती दुश्मन बनाए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं और आम आदमी है जिनके खेत उसने छीन लिए, जिनकी घर उसने तोड़वा दिए, जिनको उस जेल में उसने भिजवा दिया, जिसके ऊपर स्मैक के मुकदमे लगवा दिए। ज़ाती दुश्मनी तो हुई, और क्या हुई? राजनीति में कोई ये नहीं करता। मतलब लड़ाई आपकी हो या शहर विधायक की, वो आजम खान से है। रोजगार मिले रामपुर को, रोजगार मिले या नहीं? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। शहर विधायक आप उनसे पूछिए, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी तरफ से मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, वो खुद बताएंगे। नूर महल ने हमेशा, जो आपके वालिद रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मरहूम हमारे मिक्की मियां साहब, उन्होंने रामपुर को रोजगार दिया। उन्होंने रोजगार दिया रामपुर को, नवाब उन्होंने रोजगार दिया। आज रोजगार नहीं है, तो आप उस मुद्दे को क्यों नहीं, आप उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? आजम उसकी वजह, रोजगार तो उसने ख़त्म किया है। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ होती थी, आपको मालूम है? रजा टेक्सटाइल में हड़ताल किसने कराई? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आपको पता है, ये तो आपके सामने। तो नवाब परिवार 6 साल से भाजपा सरकार में क्यों पैरवी नहीं करता कि रोजगार? सरकार में नहीं हूँ मैं, किसी दल में नहीं हूँ ना, मैं किसी। आप सपोर्ट तो करते हैं ना? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो कभी आपने रोजगार की बात की? इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, 17 से जब से उनकी सरकार बनी, रामपुर ही नहीं पूरे ज़िले में कोई भी मस्जिद उन्होंने नहीं तोड़वाई, कोई भी मदरसा नहीं ढाया, मंदिर मस्जिद। सुनिए, कोई भी मुसलमान का घर नहीं तोड़ा गया, किसी भी मुसलमान का खेत नहीं छीना गया। बताएं, अगर ऐसा रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार की उनके हैं तो उनके प्रोग्राम। ये कहा गया चुनाव से पहले कि मोदी फैक्ट्री चालू कराएंगे। नहीं, वो ये देखिए, ये बातें जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं या जिसकी व्यक्ति की पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके लोगों से पूछिए ना, उसका जवाब वो देंगे। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ।
आप केयर टेकर मैं रामपुर, अपने स्टेट में क्यों? आप रामपुर के मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ रामपुर में लोग सुरक्षित हैं, कोई यहाँ कर्फ्यू नहीं लग रहे, कोई भी मुसलमानों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। जो पार्टी मुसलमान कहती थी हम मुसलमानों की हमदर्द हैं, सबसे ज़्यादा जुल्म तो उस पार्टी ने मुसलमानों पे किया। और जिसके ऊपर उंगली उठाई जा रही कि ये दुश्मन है, उन्होंने तो रामपुर में आज तक कुछ किया नहीं। मतलब नूर महल भी आके अब हिंदू मुसलमान की राजनीति बदल गया है। नहीं, ऐसा नहीं। इस चुनाव में नूर महल रोजगार देता था, इस चुनाव में मैंने आपसे साफ कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को सपोर्ट करूंगा और प्रयास करूंगा कि वो जीते, यकीनन वो जीतेगा। अच्छा, रोजगार के लिए क्या कहेंगे आप? वो तो जब जीते, रोजगार के लिए मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं सरकार नहीं, मैं प्रशासन नहीं। इसका जवाब तो या उनसे पूछिए या उनसे पूछिए जो नीतियां बनाते हैं। रामपुर की पेरेंट्स रहे हैं, रामपुर के सरपरस्ती रही है नवाबों की। प्रदेश सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, उनकी योजनाएं क्या है क्या नहीं है। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो इस वजह से बुलाई थी कि जो मेरा फैसला है वो ये है। उसके अलावा जो सवाल हैं, जिस विभाग से संबंधित है, जिस सरकार से संबंधित है, जिस पार्टी से संबंधित है, आप उससे पूछिए। हम किसी दल में नहीं हैं। आपने समर्थन दिया भाजपा को और अभी भी आप कह रहे हैं कि ये सरकार अगर मैं मुख्यमंत्री को समर्थन दिया है। तो मुख्यमंत्री से को उम्मीद तो होगी कि आपका नवाबों का रामपुर है, यहाँ रोजगार होना चाहिए। हाँ, जब ये प्रत्याशी जीतेगा तो हम अपनी बात रखेंगे। तो अभी तो आपने पहला प्रत्याशी जिताया है शहर में और अपनी बात रखी। रामपुर में क्या जो बात रखनी थी वो मैंने रख दी। और उनके जो मंत्री आए थे चुनाव के दौरान, यहाँ हमारे घर भी आए थे, जो जितिन प्रसाद जी हुए और बाकी जो नगर विकास नहीं, और एक और मंत्री आए थे, सुरेश खन्ना जी, वो नगर विकास हैं, वो आए थे। और तो उनसे जो भी बात रखनी थी मैंने रखी और उसमें उन्होंने पूरा काम किया है। और जो भी मैं एप्लीकेशंस लिखता हूँ या जो भी मैं कभी भी समय मांगता हूँ, मुझे हमेशा मिलता है। तो अब क्या मुद्दा रहेगा? अब क्या मुद्दा रहेगा? मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा, मान लीजिए हमजा जी के लिए आप उम्मीद तो कर रहे हैं टिकट? नहीं, जब टिकट तो होने देना, मुद्दे तो तब रखे जाएंगे। टिकट नहीं मिला तब? जो भी टिकट होने दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक व्यक्ति विशेष को टिकट होने दें, मैं कह रहा हूँ जो भी व्यक्ति जिसको भी टिकट मिलेगा, मुद्दे तो तब रखे जाएंगे। पहले दल तो अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करें, उसके बाद मुद्दे रखे जाएंगे। उस क्षेत्र से संबंधित मुद्दे जो होंगे वो रखे जाएंगे। चुनाव ऐसे ही होगा जैसे भी हुआ रामपुर वाला? बिल्कुल। शहर में भी नहीं ऐसी होगा, माने जो जनता का फैसला वही तो होगा। कैसा हुआ चुनाव? वो तो पता ही आपको। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए कैसा हुआ। जैसे विपक्ष ने जैसा आरोप लगाया है कि मुसलमानों को वोट डालने तो आरोप होता है, दूसरे मुसलमानों को वोट डालने नहीं। आरोप होता है, सबूत नहीं। सबूत पे बात करिए आप। सबूत जो वीडियो दिख रही थी मारते पीटते सब कुछ भी नहीं। अरे कोई कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो उसको तो रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? मतलब मुझे लग रहा है कि नूर महल भगवा में हो गया। नहीं, मेरे रंग देखिए, कौन सा भगवा रंग में हो गया? नहीं तो पीला क्या होता है? पीला तो रामपुर की जो राजघराने के 3 रंग थे उसमें पीला भी था। मतलब आप कन्वर्ट हो गए? मतलब मैं कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मगर मैं सपोर्टर हूँ। और मैं मुख्यमंत्री का सपोर्टर। बीजेपी के नहीं? मुख्यमंत्री मैं हूँ ही नहीं, मैं भाजपा में हूँ। मुख्यमंत्री कौन? हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कौन सी पार्टी के सर? भाजपा से? हाँ हैं, तो मगर मैं आप उनकी नीतियों से प्रभावित है ना? सपोर्टर हूँ। अगर मैं किसी दल में होता तो मैं दल के हिसाब से बात करता, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक अकेला इंडिविजुअल और मैं सीएम को सपोर्ट करता हूँ। और ये चीज़ मैंने छुपाई नहीं है, ये तो डंके की चोट पे मैं कहता हूँ। उस पर मुझे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इनडिसिप्लिन तो तब होता है जब आप अपने पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करें, या पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी का विरोध करें, या पार्टी ने कोई निर्देश दिए हैं उसका विरोध करें, तभी तो इनडिसिप्लिन होगा। तीनों चीज़ें थी नहीं, उसके बाद सस्पेंड कर मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं जो चाह रहा था वो अचीव हो गया। यहाँ से आकाश सक्सेना जीत गए और लोकसभा में वो जीत गए। चुनाव तो 2 ही कैंडिडेट्स के बीच में हुआ, तीसरा तो कोई था ही नहीं। 1-to-1 फाइट थी ना। तो स्वार में तो आ रहा है ना, वहाँ भी 2 ही हैं।
कांग्रेस नहीं लड़ेगी? नहीं, यानी कि आपने रणनीति पहले से बना ली। कांग्रेस में हुई नहीं, कांग्रेस वालों से पूछे वो लड़ेगी या नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ। बहरहाल एक बात साफ है, जो नवाब काजिम अली हैं उन्होंने कहा कि मैंने डंके की चोट पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ाया और उसका खमियाजा मुझे कांग्रेस ने दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।